ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की और डॉक्टर नौशाद असरार साहब की जिंदगी के कुछ हसीन पहलुओं से रूबरू होने की। कल के मकाम में हम डॉक्टर नौशाद असरार की जिंदगी की शुरुआती सफर से रूबरू हुए। दास्तानी जिंदगी के उसी सफर को आज के एपिसोड में आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका एक दीगर मुल्क है जहां की तहजीब और रिवायत हिंदुस्तानी तहजीब से अलग है। ऐसे में बच्चों को तहजीब के दायरे में रखना एक बेहद चैलेंज वाला काम है। अमेरिका में बच्चे दो जिंदगियां जीते हैं, एक जो वो स्कूल में जीते हैं, एक जिंदगी वो जो वो अपने घर में जीते हैं। अब ये वालिदैन और घर वालों पे इसका इन्हिसार है कि वो अपने बच्चों को कैसा माहौल देते हैं, अपने माहौल में कितना असर पैदा करते हैं कि वो उसको खुशी से एक्सेप्ट करें। उनका मानना है कि 9/11 के बाद अमेरिका मुस्लिम कौम के बारे में यक बयक बदल गया था, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। इतने बड़े सानिया के बाद भी वहाँ की आवाम ने काफी हद तक ज़ब्त तहम्मुल से काम लिया। दूसरे मुल्कों में ऐसे हालात में लोग आपे से बाहर हो जाते हैं और कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, जो वहाँ हुआ मगर बहुत ही मुख्तसर, कंपैरेटिवली मैग्नीट्यूड वाज प्रीटी लो। और उसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि 9/11 से एक हफ्ते पहले मुझे ऑफर लेटर मिला था। उस वक्त मैं सऊदी अरब में काम कर रहा था। उसके एक हफ्ते के बाद जब ये हादसा हुआ तो मैंने ये समझा कि अब सब कुछ निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। मैं सऊदी अरब में हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो मेरा ऑफर तो गया, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ। आज वो अमेरिका में उर्दू अदब को जिंदा रखने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक तंजीम बनाई है जिसका काम बच्चों को स्कॉलरशिप देना और अमेरिका के अलग अलग जगहों पर मुशायरे का एहतमाम कराना है। अमेरिका में उर्दू को बाकी रखने के लिए, उसमें जान डालने के लिए मुशायरे होते हैं और कई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुशायरे कराती हैं। उनमें से एक हम लोगों की जो वहाँ अलीगढ़ फेडरेशन ऑफ अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन जो है पूरे यूएस की, वो करवाती है, जिसमें मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, उसका सेक्रेटरी भी मैं हूँ। तो हम लोग तकरीबन पूरे मुल्क में 12-13 जगहों पे मुशायरा कराते हैं। उसके अलावा कुछ शहरों में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उर्दू बच्चों को पढ़ाती हैं। तो उर्दू की खिदमत बच्चों के लेवल पे हो तो रही है मगर बहुत कम है। जनाब नौशाद असरार साहब खुद भी एक अच्छे शायर हैं। कमजोर दिए ने तो उजाला बख्शा, देखना ये है उजाले ने किसे क्या बख्शा। और अब तक सऊदी अरब और अमेरिका में कई जगह महफिलों की शान बढ़ा चुके हैं। शायरी के बारे में इनका मानना है कि शायरी एक फन है जो खुदा की तरफ से अता तोहफा है। फन शायरी भी अजीब है, ये किसी किसी का नसीब है। जिसे मिल गया वो फकीर है, जिसे ना मिला वो गरीब है। मेरी जान का ये वबा अजाब है, मेरी जान का ये अजाब है, रगे जान से भी करीब है। तो शायरी जो है वो एक, मैं कहूँगा कि ये एक फ़न है जो अल्लाह की तरफ से अता होता है। हालांकि ये पेशे से साइंटिस्ट हैं, लेकिन साइंस को जिस तरह से ये शायरी में पिरोते हैं वो काबिले तारीफ है। शायरी इतनी वसी है और इसका दायरा इतना वसी है कि इसमें कोई भी मौजू ऐसा नहीं है जो समा न सके। और साइंस को मैंने बहुत हद तक कामयाबी के साथ और आसानी के साथ उर्दू शायरी में शामिल किया है। वो शोला परवर गैसों से पानी की बूंद बनाता है और काले कार्बनों में वो हीरे की ताब जगाता है। हैकल वेल को पानी पे तैराता है, लहराता है और संगनुमा कोरल में वो जां की सुनगुन दिखलाता है।
तेज हवाओं में शाही की परवाजों को ऊंचा कर एरोडायनामिक्स के गहरे राज हमें समझाता है। इनके पसंदीदा शायर मिर्जा गालिब और फैज हैं। पुराने शायरों में सबसे ज्यादा मैं मुतासिर हूँ गालिब से, और जदीद शायरों में मैं फैज से मुतासिर हूँ। वो भी शायद इसीलिए कि फैज की शायरी गालिब की शायरी से मुतासिर रही। स्टूडेंट लाइफ से ही फुटबॉल इनका पसंदीदा खेल रहा है। मुझे फुटबॉल, जिसे अमेरिका में सॉकर कहते हैं, तो सॉकर का मुझे बहुत शौक था। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, स्विमिंग, इनसे मुझे शौक है। दिन भर के काम और ऑफिस की थकान के बाद जब भी इनको फुर्सत मिलती है, ये बागबानी और बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। अमेरिका में रहकर भी ये हिंदुस्तानी तहजीब और यहाँ की रिवायत को नहीं भूले हैं। इनको आज भी हिंदुस्तानी खाना ज्यादा पसंद है। मुगलई इनकी पसंदीदा डिश है और सी फूड के भी ये बहुत शौकीन हैं। खाने में ऑफ कोर्स अपना मुगलई डिशेस और सी फूड भी मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर असरार की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। कुछ बदलने के लिए खुद को बदलना होगा।